ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, लाइक सबसे पहले मैग्नीट्यूड क्या, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, दैट्स ओके। अब उस मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक ऑर्डर डिफाइन करेंगे। ऑर्डर बताएगा क्या, कि कोई ऑर्डर देख के सिंपली एक सिंपल सा नंबर होता है पहली बात ऑर्डर, और उसको देख के ये आइडिया लग जाती है कोई क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है कितनी ज़्यादा छोटी है। ओके, सो ये एक रफ आइडिया निकाल के देगा। प्रिसाइज तो फिर वो क्वांटिटी को देख लो कितनी, मगर उसका एक आइडिया निकालना है। जैसे यूनिवर्स कितने ऑर्डर का बड़ा है, कितना उसका ऑर्डर क्या है, तो 10 पावर 30 40 किसी यूनिट में निकल के आएगा, तो पता चलेगा कि पावर ऑर्डर ऑफ 40 ऑर्डर ऑफ 30, तो उससे आइडिया लगता है बहुत बड़ा है। इसी तरह एटॉमिक डायमेंशन में बात करेंगे तो ऑर्डर बहुत छोटा है तो नेगेटिव ऑर्डर निकल के आता है। तो ऑर्डर बेसिकली ये स्केल का आइडिया देता है। अब कोई भी इसको डिफाइन किया, इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से सबसे करीब जो पावर है वो पावर ऑफ 10 को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो सपोज करें हमारे पास एक कोई क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड n है, ओके, और n को हम लोग लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है उस क्वांटिटी का, स्मॉल n टाइम्स 10 to the power x। देन x को हम लोग कह देंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मगर इसमें एक कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये पावर ऑफ 10 है तो इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो कह देंगे, मगर कंडीशन क्या है, इफ, कंडीशन ये है, ये चीज हम लोग तभी कहेंगे इफ जो हमारा n है वो 0.5 से बड़ा हो, 0.6 7 8 9 1 2 3 ये सब नंबर्स हो, या 5 से छोटा हो। अगर ये कंडीशन को पूरी करेगा n, तो जो x है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो एक इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेके देखते हैं। एक क्या, कई एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास नंबर है 556 मान लेते हैं, एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है। ओके, तो 556 को लिखना चाहें अगर हमारा मन करे तो हम इसको 10 की पावर 0 लिख देते हैं। तो क्या ये 0 ऑर्डर हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, 0 इसका ऑर्डर नहीं है। 10 की पावर 0 बाय द वे 1 होता है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख जरूर सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑर्डर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ n जो है वो इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। क्या हम इसको 55.6 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं? लिख तो जरूर सकते हैं, लेकिन क्या ऑर्डर इसका 1 है? तो ऑर्डर इसका 1 नहीं, अभी भी गलत है, क्योंकि 55 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है। हम इसको 5.56 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, और 10 की पावर में 2 चला जाएगा। यहाँ वाले में 10 की पावर में 1 आया था, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो क्या सेकेंड ऑर्डर है? नहीं, गलत, अभी भी गलत है, क्योंकि 5.56 5 से बड़ा है, तो उसके बीच में होना चाहिए, इस लिमिट के बीच में होना चाहिए। हम इसको फाइनली 0.556 लिख सकते हैं और 10 की पावर 3, और वो इस यूनिट, इस लिमिट के बीच में आ रहा है। तो इसका फाइनली ऑर्डर हुआ क्या? इसका ऑर्डर 3 निकल गया। मतलब ये जो नंबर दिया है इसका ऑर्डर क्या है? 3 है। कुछ और हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मे भी एक नंबर ले लेते हैं 1004। अब इसको हम लोग लिख तो बहुत वैरायटी से सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा 1.004 लिखें, ये उस लिमिट के बीच में आ जाएगा, और 10 to the power 3। अगेन इस केस में भी ऑर्डर जो है वो 3 निकल गया। कुछ नंबर हम लोग और कंसिडर करते हैं, जैसे 0.98 हम लोग ले लेते हैं। तो 0.98 को हम लोग इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0.98 जो है वो इस लिमिट के बीच में आता है। 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा है, हाँ है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 0.98 और 10 की पावर 0। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो ऑर्डर रहेगा 0। कुछ नेगेटिव ऑर्डर्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 0.0135, ठीक है, ये नंबर 0.5 से ऑब्वियसली छोटा है, तो लिमिट के बाहर जा रहा है। तो इसको लिमिट के अंदर लाने के लिए लिखना तो चाहें तो हम इसको 0.135 10 to the power -1 लिख सकते हैं। पॉइंट हमने एक बढ़ाया है तो माइनस पावर लगा दिया, मगर इससे ऑर्डर नहीं डिफाइन होगा, तो ऐसे नहीं लिखने का फायदा नहीं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.35। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? 1.35 10 to the power -2। इस बार ये आएगा -2, क्योंकि हमने इसको डबल जंप कराया है तो -2 आएगा। और यहाँ पे इसका ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो इस 0.5 और 5 के बीच में आ रहा है। सो वी कैन डिफाइन ऑर्डर टू बी इक्वल टू -2। सो यहाँ पे ऑर्डर इसका डिफाइन किया जा सकता है। एक नंबर हम लोग क्विकली और देख लेते हैं,
7322100। अब इसको हम लोग लिखेंगे सिंपली, अगेन 7 पॉइंट करके लिख देंगे तो भी काम नहीं चलेगा क्योंकि वो 5 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अगर लिखेंगे तो ये 10 की पावर बाय द वे जाएगा कितना, 2 2 4 1 5, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं, यहाँ से ऑर्डर नहीं निकलेगा। इसको 0.732100 जब लिखेंगे तो हमारा काम हो जाए, क्योंकि 0.7 जो है वो इस लिमिट के अंदर आ रहा है। लिमिट कौन सी, ये वाली, उसके अंदर आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बाकी ये 10 की पावर 2 3 और 3 6, तो यहाँ से ये करेक्टली इसका ऑर्डर निकल के आएगा 6 इसका। ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं, ये ऑर्डर इसका 6 हो गया। कुछ और नंबर हम लोग ले लेते हैं और उसका भी ऑर्डर देख लेते हैं। 0.05 का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, तो 0.05 का ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। तो हमारा वो जो कंडीशन बनी थी 0.5 से बड़ा होना चाहिए या फिर 5 से छोटा या उसके बराबर। तो बराबर मैंने बराबर के फॉर्म में लिख दिया। तो अगर हमने बराबर के फॉर्म में लिख दिया तो आई कैन सिंपली कंक्लूड कि यहाँ से ऑर्डर जो है वो -2 है, तो इसका ऑर्डर -2 होगा। ऑर्डर एक चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता। ऑर्डर इज अ होल नंबर। होल नंबर भी क्यों, इंटीजर हम लोग कह सकते हैं, इंटीजर। ओके, तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है और 1 2 3 में भी हो सकती है। ये चीज हम लोग सिंपली ध्यान में रखेंगे। ओके, मे बी कुछ नंबर्स प्रैक्टिस के लिए मैं मेंशन कर सकता हूँ जिसका ऑर्डर आप लोग निकाल सकते हैं। इन केस प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मे बी इन द कमेंट सेक्शन। एंड 7 8 3 4 इसका ऑर्डर, 5 7.49 इसका ऑर्डर, 4 1 4.23, इन सब नंबर्स का ऑर्डर निकाल के चेक कर सकते हो आप लोग क्या आ रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डायमेंशन रहेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में एक्चुअल में डायमेंशन ही है। तो हम लोग डायमेंशन के बारे में डिटेल फर्दर लेक्चर में